हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या हाल है? ठीक है, चलिए ठीक है। तो अभी हम क्लास 10 का क्लास ले रहे हैं फिजिक्स। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पेडिया। आपको क्या सर्च करना है यहाँ पर? फिजिक्स पेडिया, फिजिक्स पेडिया, फिजिक्स पेडिया। यानी तो फिर आप जो है वो फिजिक्स बाय एसएन सर भी सर्च कर सकते हैं। फिजिक्स बाय एसएन सर, ये भी सर्च करेंगे तो आपको मैं यूट्यूब पे मिल जाऊंगा। ठीक है। अब देखिए, प्रीवियस क्लास में मैंने लाइट पढ़ा रहा था, उसमें हमने इंडिकेटर कहाँ पे मिरर वगैरह बताया था। ठीक है, मिरर कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद फिर मैंने आपको उसमें जो टर्म थे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब मैंने आपको, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। अब आते हैं मेन जो मामला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम। क्या? रे डायग्राम मैंने वही दिया है, रे डायग्राम। ये लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 2 भी लिख सकते हैं आप। किसका? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2 है। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है कि हम रे डायग्राम जब बनाते हैं तो हर कुछ का कुछ रूल होता है। ठीक है, कि किधर से हम क्या ले नहीं ले, इसके समथिंग कुछ रूल होते हैं। नहीं, आप विदाउट रूल का आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो रूल क्या है? सबसे पहले रूल क्या है? देखिए, सबसे पहला फर्स्ट में जो मैंने लिखा है, रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस। याद कीजिए, मैंने बताया था आपको इससे प्रीवियस क्लास में, जब प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कर रहा था, तो जब कोई भी, अगर ये कोई मेरे पास मिरर है, ठीक है, ये मेरे पास कॉन्केव मिरर है, तो कोई भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए, फर्स्ट वाला जो बोल रहा है, रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहाँ से क्रॉस करता है? फोकस। कहाँ से क्रॉस करता है? फोकस। ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाला। और सेकंड वाला है वो जस्ट इसके रिवर्स है। क्या है? जस्ट इसके रिवर्स है। रिवर्स क्या है? रे इंसिडेंट पैरेलल टू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी, पैरेलल नहीं, passes to focus. A ray incident passes to focus after reflection, it will be parallel to principal axis. देखिए क्या कीजिए, आप एक रे को देखिए, मैं रेड चला, ठीक है, रेड पेन मैं रेड से ये देखिए, मैं यहाँ से आपको रेड के थ्रू दूंगा। ये देखिए, ये जो है यहाँ से चल रहा है ऐसा, ठीक है। तो जब भी ये फोकस से क्रॉस किया, कोई भी लाइट रे है, फोकस से क्रॉस किया, ये कहाँ कैसा जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये गया इधर ऐसा, तो ये भी यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका दूसरा नेम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसका सेकंड नेम है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसी को बोलते हैं। अगर आप सीखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है। अब देखिए, थर्ड पॉइंट जो है वो ये है, रे इंसिडेंट अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई भी रे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं पे सेंटर हो, कहीं, अगर ये कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा सी से क्रॉस कर रहा, तो जिस डायरेक्शन पे गया सेम डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, सेम डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा जब आप इमेज ड्रॉ करेंगे, तो ये सब काम है। ठीक है, रे इंसिडेंट ऑब्लिक रे एट द पोल विल बी रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, पोल से पास करेगा, पोल से जाएगा, यहाँ पे आएगा, कोई भी लाइट रे आएगा यहाँ से पोल से, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R बनाते हुए क्रॉस करेगा। ठीक है, और नॉर्मल उसी पे होगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट क्या था? लाई ऑन इंसिडेंट ऑन दिस पॉइंट लाई ऑन सेम प्लेन पे लाई करेगा। तो आई थिंक ये आप लिखना चाहते हैं, आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है,
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं किस पे, साइन कन्वेंशन पे। कि साइन कन्वेंशन क्या है? देखिए, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस टाइम यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मतलब हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, रेडियस, ये सब निगेटिव ले पॉजिटिव ले, तो ये मुझे बताता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो है, मैं देखिए बुक में बहुत सारे कुछ दिए हुए होते हैं, लेकिन मैं एक एकदम बिल्कुल रामबाण आपको इलाज बता रहा हूँ कि आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे, कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। एक बात सपोज करिए, मैं ये चीज बिल्कुल साइन कन्वेंशन बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आप वैसा ही याद रखना, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है, ये सपोज कीजिए मिरर था और ये इसका पोल था। साइन कन्वेंशन में हम जब भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, साइन कन्वेंशन में वी ऑलवेज मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। इन साइन कन्वेंशन, इन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन we always measure the distance, यही इंपॉर्टेंट बात है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही चीज है। we measure the distance from pole, कहां से, from pole से मेजर। अब देखिए मामला, अब देखिए पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से इस साइड, पोल से इस साइड, ठीक है, u हो चाहे v हो चाहे जो भी है, इस साइड जितने भी डिस्टेंस होंगे, u का मतलब होता है, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u से शुरू करते हैं, और v होता है इमेज डिस्टेंस। अभी आगे जब रे डायग्राम बनाऊंगा और क्लियर होगी। ठीक है, इमेज डिस्टेंस चाहे u रहे चाहे v रहे, अगर इस डायरेक्शन में रहा, ठीक है, तो आपको एनी हाउ ये निगेटिव होगा। ठीक, और अगर इस डायरेक्शन पे रहा, पोल से इस डायरेक्शन पे, पोल से इस डायरेक्शन, ठीक है, तो ये एनी हाउ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस आपको इतना कुछ याद रखना है। देखिए ऊपर वाला जो डिस्टेंस होगा, जैसे जब अब आप ऑब्जेक्ट का साइज समथिंग लेंगे या जो भी लेंगे, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ऊपर का डिस्टेंस जितने भी आएंगे ये आपका पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो नीचे होगा, नीचे होगा, रेड पेन यूज करते हैं, कर देता हूँ यूज। और जो नीचे होगा, जो नीचे होगा ये आपका निगेटिव है। क्या होगा, चाहे इस साइड रहे चाहे इस साइड रहे, एनी ये निगेटिव ही होगा। हाँ, अगर मेरा इस डायरेक्शन में, अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं सर मेरा जो है क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट इधर नीचे रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, तो पोल से इस साइड एनी हाउ डिस्टेंस जो है वो निगेटिव, और पोल से इस साइड एनी हाउ जो है, पोल के राइट साइड एनी हाउ पॉजिटिव। क्लियर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं। देखिए आप इसे बिल्कुल पोल मान लीजिए, जैसे आप कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं उसी तरह से बिल्कुल आप इसे सेंटर मान लो, पी को पोल को सेंटर मान लो, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सेंटर मान लो। ठीक है, पोल के लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस लेंगे वो निगेटिव होगा, चाहे आपका u आए चाहे v है। ठीक है, अब पोल के राइट साइड जो भी डिस्टेंस लेंगे वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एनी ऊपर वाला जो डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट का साइज आता है, ये ऑब्जेक्ट या फिर इमेज का साइज होगा। ठीक है, जो अगर ये ऊपर आता है तो ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऊपर अगर नीचे आता है तो निगेटिव, नीचे आया तो निगेटिव। फिर से देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ऑब्जेक्ट या फिर इमेज इस नीचे बन रहा, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिवर्स कर देंगे, नहीं, पोल के इस साइड है, राइट साइड पे है तो पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड पे है तो निगेटिव। बस आप इतना याद रखना, इसमें लिखाने की कोई बात नहीं, साइन कन्वेंशन आपको लिखने के लिए आएगा भी नहीं। तो इससे पहले जो रूल्स ऑफ क्या बोलते हैं, रूल फॉर रे डायग्राम जो मैंने लिखाया था इससे पहले, ठीक है, रूल फॉर प्लॉटिंग रे डायग्राम,
वो भी आपको लिखने के लिए नहीं आएगा। लेकिन रे डायग्राम बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको 5 मार्क्स में क्लास 10th में पूछ देता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, क्लास 10th में तो पूछ ही देगा, और NTSC ओलंपियाड वगैरह में वो जस्ट टिक लगाने के लिए दे देगा, उसमें आपको याद रखना पड़ता है। इसमें तो आपको पूरा क्या बोलते हैं, क्लास 10th में तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें जस्ट आपको लर्न करना, याद रखना पड़ेगा कि जब हम बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखेंगे या फिर बियॉन्ड फोकल लेंथ रखेंगे तो क्या होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी पे रखेंगे तब इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, ये सब बातें हैं। तो आप जल्दी से पॉज करके जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लें, ठीक है। हो गया, चलिए आइए अब क्या करते हैं, रे डायग्राम थ्रू कॉनकेव मिरर के थ्रू हम रे डायग्राम फाइंड करते हैं। देखिए रे डायग्राम आपको मैंने बता दिया है कि कॉनकेव मिरर कैसे बनाना है, ठीक है। ये रहा इधर जो है कॉनकेव मिरर, ये आपका पॉलिश रहेगा। मैंने सबसे पहले लिखा क्या है, ये आप जान रहे हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ है, जो भी है जैसा भी है, ठीक है। When object at infinity, कोई लाइट रे था, कोई ऑब्जेक्ट था, वो कहाँ पे आ रहा, इन्फिनिटी पे रखा, बहुत दूर पे रखा हुआ है, ठीक है। वहां से लाइट रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ पे आया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ठीक है। ये आया ऐसा कुछ, ये पोल है, ये कट कहाँ पे करेगा, फोकस पे, और जहां पे कट किया, अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियरिटी हो रही होगी कि रे डायग्राम में मांगा क्या है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ठीक है। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया ये लाइट रे, ठीक है। कट कहाँ पे करेगा, ठीक है, कट कहाँ पे करेगा, फोकस पे, और जहां पे कट करेगा वहीं पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, कब, व्हेन ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। ये होता है कैसा, एट फोकस, कहाँ पे आया, एट फोकस, ठीक। अब उसके बाद हम लिखेंगे साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ये कैसा रहा, साइज ऑफ इमेज, डिमिनिश्ड छोटा, डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल की बात हो रही है, वेरी स्मॉल, डिमिनिश्ड, या फिर पॉइंट साइज, स्मॉल तो है लेकिन पॉइंट साइज है, कैसा है, पॉइंट साइज है, ठीक है। अब नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं, नेचर इसका कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज, ये क्या होगा, रियल इमेज। देखिए रियल क्यों हो रहा, क्योंकि दो लाइट रे कट कर रहे हैं दूसरे को, टू लाइट रे कट इच अदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। अभी आगे आएंगे तो और समझ में आएगा और क्लियरिटी होगी, ठीक है। तो क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज जो है ये आपका एट फोकस पे बनेगा, डिमिनिश्ड, कैसा, पॉइंट साइज बनेगा। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्लियर यहाँ तक। देखिए ये 5 मार्क्स में पूछता है, मतलब 5-6 डायग्राम है, ठीक है। फिर लेंस में जाकर भी आपका 6-7 डायग्राम जो भी है, लेकिन 5 मार्क्स में पूछता है तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, और ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, लर्न रखनी पड़ेगी। यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स एंड यू हैव टू नो अबाउट हाउ वी ड्रॉ द डायग्राम, ओके। चलिए आप राइट डाउन कर लीजिए तब तक, हो गया। चलिए आइए अब क्या करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, कहाँ रखते हैं, सी से बाहर, सी से दूर। अगर ये सी है, सपोज ये सी है, तो इसके जस्ट हाफ डिस्टेंस पे क्या होगा, फोकस होगा, इसके जस्ट हाफ डिस्टेंस पे। अगर ये 20 मीटर है तो फोकस के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर। आप स्केल से अच्छे से मेजर करना, 3 मीटर फोकस ले लेना, 3 मीटर सेंटर ले लेना, मतलब 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया,
क्या, ये ऑब्जेक्ट है मेरा ए और ये है बी, ठीक है। ये सबसे पहले गया कहाँ, इसकी रह गई कॉनकेव मिरर पे। कॉनकेव मिरर पे जाने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन एनी हाउ ये जो क्रॉस करेगा, ये कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से, ठीक है। अब एक लाइट और आई, एक लाइट रे और आई, ठीक है, एक लाइट रे और आई, ये फोकस से जब क्रॉस कर रही थी, तो ये फोकस से जब क्रॉस की तो ये कहाँ पे कट करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है ये कट किया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जहां पे ये दोनों लाइट रे कट किए, जहां पे ये दोनों लाइट रे कट किए, देखिए यहाँ पे कट कर रहे, तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका नेमिंग कर दे रहे ए डैश बी डैश। इससे पहले वाला में कहाँ बना था, एफ पे, कहाँ रखा हुआ था, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे तो कहाँ बना, एफ से थोड़ा सा दूर आया और छोटा बना। कैसा बना, डिमिनिश्ड बना, डिमिनिश्ड बना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, इन बिटवीन एफ एंड सी, मतलब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे साइज ऑफ इमेज। क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज। ये क्या हो गया, देखिए इससे छोटा बना है, इससे आप स्केल से बनाएंगे तो बोर्ड में बड़ा छोटा हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। स्केल से बनाइएगा बिल्कुल एकदम डिस्टेंस मेजर कर करके तो बहुत अच्छा बनेगा और एकदम एक्यूरेट बनेगा। ये कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड, छोटा बना, डिमिनिश्ड, ठीक है। उसके बाद नेचर, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो देख रहे हैं कैसे बन रहा, आपको एकदम बिल्कुल परफेक्टली आना चाहिए। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब जाकर ये आपको आएगा, और दिक्कत नहीं है, मैंने कॉपी में बता दिया कैसे बनाना है। आप बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे। मैं तो देखो बिना क्या बोलते हैं मेजरमेंट का बना रहा हूँ, तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन अभी मेरा परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो आप इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए और ये लिख लीजिए, हो गया। अब देखिए, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, कहां पे रखे, ऑब्जेक्ट को रखा मैंने इस पे, बिल्कुल सी पे, सी पे। तो कहीं पे इसके एकदम बिल्कुल मिड में फोकस होगा, कहीं पे, ठीक है, मिड में फोकस होगा। ये देखिए, ये गया, ठीक है। कहां पे कट करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, फोकस से। कहां से पास करेगा, फोकस से। अब फोकस से पास किया, उसके बाद ये जो लाइन है, ठीक है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीधा आएगा इधर, ठीक है, इस टाइप से ऐसा आएगा। जहां पे कट करेगा, ठीक है, आप सी को आगे पीछे, इसलिए कि मेरा थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो चुका है, तो आप सी को आगे पीछे करते जाइए, ठीक है। आप यहाँ पे ये मेरा फोकस है, और सॉरी जब यहाँ से पास करेंगे तो ये जो है मेरा कहाँ पे बनेगा, बिल्कुल इस पोजीशन पे। अब जब स्केल से खींचोगे तो अच्छा सा आएगा, ठीक है। ये सी पे था, ये गया यहाँ से इधर पास किया, ये गया इधर से इधर पास किया,
ठीक है, ठीक है, देख लीजिए ये सी पे है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। जब व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, सी पे, जब सी पे है तो क्या हुआ, जब सी पे है तो उस सिचुएशन पे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, देखिए इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इधर से आया एक लाइट, इधर से आया एक लाइट, इधर से आया, और कहाँ पे कट किया, इस जगह सी पे भी कट किया, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो जाएगा, एट सी, ठीक है। साइज सेम साइज, सेम साइज का बिल्कुल बनेगा, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेचर क्या हो जाएगा भाई, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। याद कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, हो क्या रहा वो चीज देखिए। जैसे जैसे हम मिरर के पास आते जा रहे हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, ये ए है, ये बी है, ये सॉरी यहाँ से ए डैश होगा और ये बी डैश होगा, ठीक है, ये इमेज है। ऐसा भी आप बना सकते हैं, जैसा मन आपको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास लाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा, जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो मिरर से दूर होते जा रही है, और साइज ऑफ इमेज क्या कर रहा, इंक्रीज करते जा रहा है, क्या कर रहा, साइज ऑफ इमेज बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इनलार्ज हो रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे पॉज करके जल्दी से आप लिख लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट कर सकते हैं, ओके। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब जो हम जो है वो क्या किया, मैंने when object in between, put the object in between C and F। अभी कहाँ पे था, इससे पहले बिफोर दिस, प्रीवियस वाला कहाँ पे था, in C, in C। अब now we put, now we placed ये, this is C, this is F। maybe थोड़ा बहुत डिफरेंस हो यहाँ पे, तो इन बिटवीन C एंड F मैंने रखा, और छोटा बनाओ, थोड़ा सा छोटा करता, इन बिटवीन C एंड F। फर्स्ट लाइट गई कहाँ से क्रॉस किया, F से, ठीक है। अब सेकेंड लाइट आई F से होते हुए मिरर पे क्रॉस की, एंड देन ये कहीं पे इधर कट गई, ठीक है। सपोज कीजिए ये आपका C है, C और F के बीच में हम कहीं पे भी रखेंगे, ठीक है। ये लाइट गई इधर पर, ये लाइट गई इधर पर, ठीक है। तो ये तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों लाइट मर्ज कर रहे हैं, जहां पे मर्ज करेंगे वहीं पे मेरा क्या बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज इन बिटवीन, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है। ये ए बी है, ये ए बी है, तो ये ए डैश बी डैश मेरा क्या है, ए बी अगर ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश बी डैश मेरा इमेज है, क्या है, ए डैश बी डैश मेरा इमेज है, ठीक है। तो कहाँ बना, सी के बाहर बना, ये था सी, ठीक है, सी के बाहर बना, ठीक है। अब आइए साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, इनलार्ज, इनलार्ज। नेचर ऑफ इमेज वही रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ध्यान रहे, देखिए अभी मैं फिर यही बात बोल रहा हूं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जा रहे हैं, इमेज का डिस्टेंस क्या होते जा रहा, बढ़ते जा रहा, मिरर इमेज क्या है, मिरर से दूर होते जा रहा, और साइज उसका इंक्रीज करते जा रहा, इनलार्ज होते जा रहा। अभी सी में था तो कहां पे बना, सी पे ही बना,
ठीक है, सी पे ही बनता है। अब सी से आगे ले सी एंड एफ के बीच में लिए तो कहाँ आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया। अब देख लीजिए प्रीवियस जो बनाए हैं दो तीन डायग्राम बनाओगे इससे पहले, तो उसमें भी यही होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जब कहाँ रखे थे फोकल लेंथ इंफिनिटी पे था तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा था, फोकस पे। फिर लाए नजदीक ऑब्जेक्ट को तो कहाँ पे बना, इसके बीच में। फिर और लाए यहाँ पे रखे, सी पे रखे, कहाँ बना, सी पे ही बना। फिर और नजदीक लाए सी एंड एफ के बीच में, तो ये कहाँ पे बना, बाहर, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो आप लिख ले जल्दी से, पॉज करके लिख लीजिए जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं, कहाँ पे, और अभी इन बिटवीन सी एंड एफ था, अब मैं कहाँ पे ले आता हूँ, एफ पे, एफ पे। ठीक, क्लियर। जब मैं एफ पे लाया फोकल लेंथ पे, तो ये लाइट पास की कहां से, बिल्कुल सेंटर ऑफ, सॉरी एफ से पास हो। ठीक है, एक लाइट रे एफ से पास हो, और एक लाइट रे मैंने बोला था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास करता है तो वो कैसा रहता है, बिल्कुल जिस वे पे जाता है उसी वे पे रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा ये बिल्कुल पैरेलल, क्या होगा, पैरेलल होगा बिल्कुल। ये देखिए, ये गया, ये इसी डायरेक्शन पे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट हो गया, बैक हो गया। ये इधर से गया और ये इधर से गया। ये मतलब कहीं पे नहीं मिलेंगे, कहीं पे नहीं मिलने का मतलब क्या होगा कि कहीं इंफिनिटी पे मिलेंगे, कहीं पे इंफिनिटी पे मिलेंगे। दो पैरेलल लाइन, आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा, टू पैरेलल लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट, बट आपको मैं फिजिक्स में बता रहा हूँ, टू पैरेलल लाइन विल इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। कहाँ पे, इंफिनिटी पे आपका टू पैरेलल लाइन क्या करता है, कट करता है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्या करेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो इनलार्ज लिख लें आप, इनलार्ज लिख लें, या फिर आप ये लिख लो वेरी इनलार्ज। ठीक है, हो गया। उसके बाद हाँ बड़ा बनेगा। नेचर ऑफ इमेज जो है आपका रियल एंड इन्वर्टेड। ये देखिए, ये ए बी है, ए बी है, कहीं पे दूर पे जाते हैं, एकदम पैरेलल लाइन आ रही है। मैंने बताया ना मैथमेटिक्स यू हैव टीच दैट two parallel lines will never intersect, but in physics I am sending you two parallel, I am calling you, I am telling you, I am teaching you two parallel line will intersect at infinity। कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इन्फिनिटी पे। तो आपको इस बात को याद रखना है, और तुम आराम से बनाइए, मेजर कर करके, बिल्कुल डिस्टेंस आप स्केल से मेजर कर करके लीजिए। अगर ये आप सी है, ये आप 3 मीटर लिए हो, या आप फोकल लेंथ को 3 मीटर लिए हो, तो यहाँ से फिर से 3 मीटर लीजिए, तब जाकर आपका सेंटर होगा, और वो अच्छा बनेगा। मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, इसलिए कि मेरा तो बिल्कुल एकदम मेजर किया हुआ नहीं है ना, इसीलिए कोई बात नहीं, जल्दी से आप राइट डाउन कर लीजिए कि कैसा बनेगा। ओके, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब और पास आ रही है, और पास आ रहे हैं, कहां पे रख दिए, ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन एफ एंड पी, कहां पे रखे, एफ एंड पी। अभी मजा आने वाला, देखिए ना, देखिए एफ पे था, एफ एंड पी के बीच में मैंने रखा ऑब्जेक्ट, ए है और ये बी है, ठीक है। यहां से जब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, तो एनी हाउ कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से।
कहां से क्रॉस किया, फोकस से। अब ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये हमेशा जैसे जाएगा वैसे ही रिवर्स करेगा, ठीक है। देखिए ये गया ऐसे और ये इधर आ गया, और ये गया ऐसे, ये इधर ही रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ये लाइट रे कहीं मर्ज करेगा नहीं, एक दूसरे से दूर भागा। पैरेलल होता तो इन्फिनिटी में ले लेता, लेकिन क्या कर रहा है, ये दूसरे से दूर जा रहा है। तो हम इमेजिन करेंगे कि ये मिरर के पीछे कहीं पे मर्ज कर रहा, क्या कर रहा, मिरर के पीछे कहीं पे मर्ज कर रहा। चलिए इस पॉइंट पे मर्ज किया, तो जिस पॉइंट पे मर्ज करता है उसी पॉइंट पे हम लेते हैं। और ये बिल्कुल कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इनलार्ज, बड़ा बना, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बताइए, तो आपको क्या लगता है कैसा होगा, वर्चुअल, याद होगा मैंने आपको बताया था वर्चुअल आया तो फिर कैसा आ गया, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल के साथ, देखिए ये दोनों तो हमेशा रहेगा, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, रियल के साथ इन्वर्टेड, एकदम कहानी यही पे, वर्चुअल के साथ इरेक्ट एंड रियल के साथ इन्वर्टेड। अब आप जो बनाए हैं एक बार पलट कर देखिए, जैसे जैसे आप जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जा रहे हैं, जैसे जब मेरा मिरर ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे, तो फोकल लेंथ पे बन रहा था। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरा ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन मिरर से दूर होते जा रहा है और साइज उसका इनलार्ज होते जा रहा है। आप यही चीज याद रखिएगा, आपको इतने पे ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप बनाना सीख लीजिए इसको अच्छे से, आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में रे डायग्राम थ्रू कॉन्वेक्स मिरर बताऊंगा, उसमें ज़्यादा नहीं है, 2 डायग्राम है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद अपन लेंस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ट्राई करते रहिए।